हैप्पी बर्थडे बाबा साहेब। मैं एक सामाजिक बदलाव का गवाह बन रहा हूं और मुझे नहीं पता था कि चुनाव लड़ना इतना रोमांचकारी होता है। अद्भुत है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आज पहला दिन है और बहुजन समाज कैसे बदला है वो मैं दिखा रहा हूं। वैशाली लोकसभा के एक गांव में आया हूं। बहुजन समाज का घर है और ये देखिए बाबा साहेब की आज जयंती है और लगभग 10:30 बज गए हैं। टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। पूरी दुनिया में बाबा साहेब की जयंती मनाई जा रही है और बाबा साहेब के नाम पर केक है। कितना बहुजन समाज बदला है, इस बदलाव को समझिए। बाबा साहेब की विचारधारा घर घर पहुंच गई है। लोग अपने संवैधानिक अधिकार के लिए जागरूक हो रहे हैं और वो बाबा साहेब को सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मूर्तियां और तस्वीरें अब बाबा साहेब की है बुद्ध के बाद। तो एक बदलाव है, एक सामाजिक बदलाव है और ये बदलाव राजनीतिक बदलाव में भी बदलेगा एक दिन। बाबा साहब कहते थे कि और मान्यवर साहब की सत्ता वो चाबी है जो हर दरवाजे को खोलती है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वैशाली में जो मैं बहुजन कह रहा हूँ, इसी आधार पर कह रहा हूँ कि बहुजन समाज बहुत बदला है। अपने इन्होंने देश की सेवा की, अब रिटायर हैं। पुलिस में थे आप? जी सर। कितने साल काम किया? 40 साल। तो क्यों लगा कि बाबा साहब का बर्थडे रात में मनाना चाहिए? नहीं, हमारा बच्चे लोग शायद कुछ ये लोग के टाइम था 6 बजे हैं, लेकिन किसी कारण बस ये लेट हो गया इसे 10। तो ये आप इनके लड़के हैं? आप तो क्या कहेंगे बाबा साहब से, कब मतलब बाबा साहब घर घर पहुंच गए हैं अब वैशाली में? जी पहुंच गए हैं। हाँ। तो सोचिए सब बहुजन समाज के युवा हैं, लड़के हैं और वैशाली में बाबा साहब के लोग घर घर पहुंच रहे हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लगातार मैं चुनाव प्रचार के जरिए भी मेरी कोशिश है इस बदलाव को महसूस किया जाए। क्या वो तबका जो पिछले 2000 सालों से जाति की वजह से गुलाम है, क्या वो तबका 75 साल में संविधान लागू होने के बाद, फुले पेरियार अम्बेडकर के आंदोलन के बाद, बहुजन आंदोलन के बाद, जगदेव बाबू के आंदोलन के बाद, रामविलास पासवान जी के आंदोलन के बाद कितना बदला है और कितना घर घर पहुँचा है? बदलाव तो है। 21वीं सदी बाबा साहेब की सदी होगी और इस बदलाव को दिखा रहा है इस तरह के आयोजन। वो समाज जिसको पढ़ने लिखने नहीं दिया गया, जिसको संपत्ति का अधिकार नहीं था, वो अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए सजग हो रहा है। जिस पर जाति में बांटकर जिस पर राज किया गया, अब वो बहुत सजग हो रहा है और अपने संवैधानिक अधिकार के लिए सजग हो रहा है। अपने महापुरुषों को जान रहा है। अपनी राजनीतिक विरासत को वो संभालने की कोशिश कर रहा है और संभाल भी रहा है। तो ये बड़ा बदलाव है और मैं फिर कह रहा हूँ लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है, संविधान की चक्की महीन पीसती है और धीरे धीरे सही एक दिन समय आएगा जब इस देश के 90% शोषित वंचित समाज के लोग संसद से लेकर सड़क तक उनकी 90% की भागीदारी होगी। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, वैशाली, बिहार। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।